तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये पार्ट 2 है, तो डायरेक्ट हम ऑटोकैड की स्क्रीन पर आ गए हैं। इसके पहले आपने पार्ट 1 देखा था, तो पार्ट 1 थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए हमने बोला कि 2 पार्ट में कर लेते हैं, ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। तो हमने क्या करा था कि सारे ये जो थे, बना लिए थे पार्टीशंस वगैरह जो भी थे, वॉल्स वगैरह बना ली थी, सब कुछ बना लिया था। तो चलो शुरू कर लेते हैं अगला। अब हमें क्या करना है कि सबका टेक्स्ट देना है, फिर किचन-विचन वाला सब कुछ बनाना है और बाकी चीज़ें करनी है। तो चलिए जल्दी से चीज़ें फिट कर देते हैं अपने प्लान के हिसाब से। तो हम ऊपर से नीचे चलते हुए आएँगे। तो हमारे पास एक फ़ाइल है जिसमें कि बहुत सारे ऐड के ब्लॉक्स हमने पहले से हमारे वाले ब्लॉक्स हमने बना के रखे हुए हैं, तो वो हम जल्दी से देख लेते हैं। जो-जो चीज़ें काम आएगी उसमें से हाँ, तो सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, देन कॉपी करेंगे, देन यहाँ जाएँगे, देन क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। ये कर दिया पेस्ट यहाँ पर। अब इसको क्या करेंगे, रोटेट कर लेंगे और वॉल पे लगा देंगे। तो ऑर्थो मोड ऑन कर लेंगे, ये रोटेट कर लिया, देन इसको ये करा, मूव करेंगे, यहाँ से उठाएँगे, पहले इसको बंद कर देते हैं। स्नैप बंद कर दिया है हमने और ये फिट, फिर देन स्नैप ओपन। तो ये यहाँ पर हमारा एक एक ब्लॉक लग गया है जो कि टैब था, टैब का ब्लॉक लग गया है यहाँ पर। देन प्लान के हिसाब से वहाँ पर बेसिन लगना चाहिए, तो हम बेसिन भी कॉपी कर लेंगे और मेरा भैया डब्ल्यूसी भी कॉपी कर लेंगे, दोनों एक साथ ही काम खत्म। कॉपी किया, यहाँ गए, क्लिपबोर्ड था, पेस्ट किया, दोनों एक साथ हमने यहाँ पे चिपा दिए हैं। इसको थोड़ा-सा हमको रोटेट करना पड़ेगा मेरे भाई, रोटेट कर लिया, ये उठाया, यहाँ पे क्लिक किया, मूव, देन यहाँ पर मूव। ये हमारा बेसिन लग गया, इसको रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको उठाया, सेंटर से पकड़ा, देन यहाँ गए, यहाँ पर फेंक दिया, और वो उधर चले गया है तो वापस से गेट कर देंगे। स्नैप बंद करना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ पे करेंगे, मूव करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, ये करेंगे और ये डन हो जाएगा। तो वॉशरूम हमारा दिख रहा है कि अब हाँ वॉशरूम है, ये देखने से लग रहा है। ठीक है, ये हमारा एक वॉशरूम बनके रेडी है। ठीक है, इस पे अभी टेक्स्ट वगैरह हम सबसे आखिर में देंगे। टेक्स्ट वगैरह जो भी देना है वो हम सबसे आखिर में देंगे, एंड में। एक साथ टेक्स्ट देते हुए आ जाएंगे। अब देखो ये बाथरूम था, तो हमारे पास एक और बाथरूम है, देन हम इनको वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट करना है। तो वही का वही है। तो क्या करना है, आपको स्नैप ऑन करना है, इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, देन आपको मिरर करना है, ये चीज पकड़नी है और ये मिरर करना है, और इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है और इसको पकड़ना है, और मूव करना है ऐसे पकड़कर, और यहाँ कहीं पे अभी चिपका देंगे।
यहाँ छोड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, ये क्लिक यहाँ पर, ये यहाँ पर अच्छे तरीके से फिट हो गया। ये क्लिक, मूव, सेंटर से उठाएंगे, यहाँ पर रख देंगे, इसे उठाएंगे, ये क्लिक, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ रख देंगे, पर वो यहाँ कोने में चला गया। स्नैप बंद करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ रख देंगे। तो हमारी दोनों बाथरूम्स बनकर रेडी हो गई है। देखो ये बाथरूम यहाँ पर, ये बाथरूम यहाँ पर। डन है, डन है। देन हम क्या सोचते हैं, पहले हम ये बना लेते हैं, स्टेयर्स बना लेते हैं, जल्दी बन जाएगी। क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे और डी इंटर करेंगे। ये मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, 3 फीट इंटर बाय 3 फीट इंटर, 3 बाय 3 का मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया है। अब जल्दी से आपको स्टेयर्स बनाना बता देते हैं आसानी से। देखो 3 बाय 3 का रेक्टेंगल है, स्नैप ऑन है, मूव करेंगे, ये पॉइंट पकड़ेंगे और यहाँ चिपका देंगे। देखो यहाँ पर एक मेरा स्टेप बन गया, ये मतलब 3 बाय 3 का एक स्टेप बन गया है। इसको स्टार्टिंग स्टेप बोलेंगे या लैंडिंग बोलेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मुझे एक्सप्लोड करना है मेरे भैया। एक्सप्लोड कर देंगे कि एक एक सिलेक्ट हो जाए। अब एक एक जो होता है, टप्पा जो होता है, उसकी जो ट्रेड होती है, ट्रेड समझते हो, जिस पर हम पैर रखते हैं, उस वो 10-10 इंच की, मिनिमम हम 10-10 इंच की लेते हैं। आप कितने की भी ले सकते हो, पर मिनिमम 10 इंच की लेते हैं, तो हम यहाँ पर 10-10 की चलाएंगे। 10 इंटर, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम बनना चाहिए 4, तो 1, 2, 3, 4, ये बन गई। अब हम क्या करेंगे, डन कर देंगे। इसी को वापस उठा लेंगे, इसको, इसको, इसको और इसको, और कॉपी कर देंगे, मतलब ये वाला पकड़ेंगे और ये डन कर देंगे और एंटर। तो ये हमारी आधी स्टेयर्स बन गई है। अब इसको क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड हो जा, हो जा, हो जा, हो जा, हो जा, एंटर, एंटर। अब ऑफसेट देंगे, हाँ 10-10 का ही ऑफसेट देंगे। देखो हमको ज्यादा स्टेयर्स को इस बार घुमाना नहीं है इसमें, क्योंकि देखो ज्यादा जगह वेस्ट होगी, इसलिए हम क्या करेंगे कि कितनी स्टेप्स हो गई है काउंट कर लेते हैं। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप एंड देन 7 स्टेप हो गई हैं। टोटल यहाँ पर कितनी स्टेप बननी चाहिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 19 बननी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 स्टेप टोटल बनेगी, क्योंकि एक स्टेप की क्या आ जाएगी, आपकी स्लैब आ जाएगी, दिखेगी यहाँ पर 18। तो एक कितनी बन गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गई है। देन 9, देन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड देन 18। एंड देन हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइंट कर देंगे। एंड कमांड यूज करना है, ये ऐसे ऐसे एक्सटेंड करते जाओ, कर जाओ।
ये हो गई हमारी एक्सटेंड चीजें, और ये हमारी एक स्टेयर्स बन के रेडी है। ये स्टेयर्स पे ज्यादा जगह भी नहीं घेरेगी, और अगर कुछ बड़ा सामान अगर स्टेयर्स से लेके जाना है तो लेके जा सकते हैं आसानी से। अब हम इसे क्या एरो बना लेते हैं इसका, तो पॉलीलाइन यूज करेंगे। देन फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर सेंटर में देने की कोशिश है हमारी। इस लाइन का सेंटर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ दे देते हैं फर्स्ट पॉइंट। बहुत ज्यादा नीचे दे दिया, यहाँ दे देते हैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ। देन इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं, सेंटर से इतना, यहाँ से देन यहाँ पर लाकर छोड़ दी। 135 का एंगल पर ये थोड़ा, ये छोड़ा, तो ये एरो थोड़ा सा गलत बन गया है, एरो अपन बाद में बना लेंगे, पर ठीक है बने रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एरो से। तो ये हमारा एक क्या बन गया है, स्टेयर केस बन गया है, और हमने एरो बता दिया है। यहाँ पर हम इस पर डायमेंशन बाद में, मतलब डायमेंशन क्या बोल रहा हूँ मैं, टेक्स्ट बाद में दे देंगे। देन हम क्या कर लेते हैं, अब बहुत सी चीजें हमारी बनना स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे गार्डन बना लेते हैं। दो तरीके के फूल हैं हमारा, मतलब ये पौधे का है अपने पास, तो कॉपी, देन पेस्ट, तो जल्दी जल्दी हम रखते जाएंगे। ये यहाँ रख दिया। देन इसकी हम बनाएंगे कॉपीज बहुत सारी। यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ दिया, 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 ना दिया। देन यहाँ से ऊपर जाएंगे, हम सोचते हैं कि ऊपर हम कुछ दूसरे वाले फ्लावर्स, मतलब पॉट लगा दें, जो भी गमले गमले हैं, तो इसको डिलीट कर देते हैं, दूसरे वाले लगा देते हैं, जब अपने पास अवेलेबल है तो लगा देते हैं। और एंटर, तो हमारा गार्डन बनकर रेडी हो गया है। देखो कितना प्यारा सा लग रहा है, गार्डन जैसा ही लग रहा है ना। देन अब लिविंग रूम बना लेते हैं, या ड्राइंग रूम जिसके बोलेंगे। सोफाज, बहुत सारे सोफाज हैं अपने पास। हमको लेना है ट्रिपल सीटर सोफा। ट्रिपल सीटर सोफा किधर दिख रहा है, ये रहा ट्रिपल सीटर सोफा। ट्रिपल सीटर सोफा को यहाँ पे क्लिक किया, और ऐसे आपको कॉपी इसलिए करना है क्योंकि ऐसे ही बिना डायमेंशन चेंज हुए कॉपी होगा। क्लिपबोर्ड पे पेस्ट करेंगे। ये कॉपी तो हो गया है, पर रोटेट करने की जरूरत है इसे।
हमने इसे रोटेट कर लिया था। अब देख, इसको लेके आते हैं नीचे, मूव कर लेंगे कहीं कहीं पर, यहाँ पर लाके छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। तो सेम टू सेम उसके जैसे डायमेंशन अपन ब्लॉक्स नहीं दे सकते, तो हमारे पास जो ब्लॉक्स अवेलेबल है हम वही देंगे। क्या सोचते हैं कि इसको यहीं पे कोने में हम फिट कर दें? देखो, सेम टू सेम ब्लॉक आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, उन्होंने हाथ से बनाए होंगे या कहीं से खरीदे होंगे या डाउनलोड किए होंगे, जो कि इमेज में आपको पहले दिखा था। ये हमने यहाँ पे सोफा फिक्स कर दिया और ये सोफा हो गया फिक्स। थोड़ा सा वॉल से साइड में होना चाहिए, आगे से और पीछे से, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं थोड़ा सा हल्का सा इधर। तो ये हमने यहाँ पर हमारा सोफा लगा दिया। सोफा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो इसका कलर बाद में चेंज हो जाएगा, है ना? अपने हिसाब से अपन मॉडिफिकेशन भी कर। देन हमें चाहिए यहाँ पर टेबल। पहले हम क्या करते हैं, सोफे सोफे ऐड कर लेते हैं। तो ये सोफा हमको 2 बारी में चाहिए। कॉपी, देन पेस्ट। इसकी भी हमने एक मिरर इमेज बना ली और इसको भी मूव करके यहाँ पे लगा दिया। तो हमारे सोफाज सारे लग चुके हैं। ठीक है, काम हो चुका है। अब सेंटर टेबल लगा देते हैं। सेंटर टेबल के लिए हमने एक मिरर वाली टेबल हमने पहले से बना के रखी हुई थी, तो बस इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसे कॉपी किया, देन क्लिपबोर्ड में जाकर के पेस्ट किया और इसे ये सेंटर अपने एडजस्ट कर दिया। तो ये हमारा एक सोफा सेट लग गया पूरा प्रॉपर, और सेंटर टेबल भी हमारी यहाँ पर लगकर रेडी हो चुकी। और क्या दे सकते हैं, और हमको टीवी यूनिट देना जरूरी कंपल्सरीली देना ही पड़ेगा। टीवी यूनिट हम बड़ा वाला दे सकते हैं, तो बड़ा वाला टीवी यूनिट हमने कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, देन इधर जाएंगे, देन यहाँ जाएंगे, क्लिपबोर्ड, देन पेस्ट, और टीवी यूनिट हमने यहाँ पर दे दिया। तो डन है हमारा यहाँ पर लिविंग रूम कम ड्राइंग रूम, हमारा क्या हो गया है, बिल्कुल तरीके से डन हो गया है। अब आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाते हैं कि कैसा हमारा ये फील हो रहा है, देखने में कैसा लग रहा है। देखो, काफी हद तक हमने कुछ बना ली चीजें। यहाँ पर भी हम एक क्या दे सकते हैं, वॉश बेसिन दे सकते हैं, तो छोटा वाला वॉश बेसिन कॉपी कर लेते हैं हमें। सेंटर में लाने के लिए मूव कर लेते हैं। पर ये थोड़ा छोटा नहीं लग रहा आप लोगों को दोस्तों? लग रहा होगा छोटा, और ये उल्टा भी लग रहा है। सीधा कर लेते हैं, या तो इसको साइड में कर देते हैं अभी, मूव कर कर ही साइड में होगा ना।
अब बड़ा वाला कॉपी कर लेते हैं, यहीं पे पड़ा है बड़ा वाला, तो ट्राई करते हैं रोटेट करने का। मूव करने का ट्राई करेंगे, यहाँ से उठाया सेंटर से, और इसके मिला दिया। तो बड़ा वाला ही ठीक लग रहा है हमको थोड़ा सा, तो ठीक है बड़ा वाला ही रखा देते हैं। वॉश बेसिन हमने बड़ा वाला लगा दिया, छोटा वाला हम हटा देते हैं अभी। बड़ा वाला ठीक है, तो बड़ा ही लगा देते हैं, कोई नहीं। और इसको थोड़ा सा हम पीछे शिफ्ट कर सकते हैं क्या? कर दिया। तो ये हमारा डन हो गया है। अब हमने ये पूरा वॉश बेसिन भी लगा दिया, ये एरिया भी बन गया, ये वाला भी बन गया, ये वाला भी बन गया। अब मेन चीज किचन बना लेते हैं। स्टोव यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, देन इधर जाएंगे, मस्त सा स्टोव दिख रहा है, पेस्ट। सिंक भी कॉपी करेंगे, सिंक भी कॉपी करेंगे। देखो कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर किचन सिंक की जगह वॉश बेसिन पेस्ट कर देते हैं, लगा देते हैं, वो गलत चीज है। सिंक अलग होता है, वॉश बेसिन अलग होता है। देखो, सिंक ये होता है किचन सिंक, वॉश बेसिन होता है ये। अलग अलग डिफरेंस दिखना चाहिए किचन सिंक और वॉश बेसिन के अंदर। देन और कुछ किचन का कुछ दिख रहा है क्या? देख लेते हैं किचन की चीजें और क्या दिख रही है। नहीं, नहीं दिख रही, नहीं दिख रही कुछ भी चीजें किचन की। ठीक है, तो किचन की चीजें हो गई ओके, तो हमने यहाँ पर किचन बना दिया, बढ़िया तरीके से किचन बन के रेडी हो गया है। अब देखिए आपका पूरा प्लान थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि प्लान प्लान जैसा है। क्या करूंगा अब मैं इसमें, बेडरूम बनाने के स्टार्ट करते हैं। बेडरूम के जल्दी से कॉपीज कर लेते हैं आइटम सारे। दिस इज आइटम फॉर बेडरूम, दिस इज फॉर बेडरूम वन। और कुछ बेडरूम का आइटम्स हैं, बेड्स हैं। बेड्स बाद में लेते हैं, पहले अपन वार्डरोब फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद जितने एरिया में बचेगा उतने में बेड लगाना होगा। कॉपी करेंगे, मेन पे जाएंगे, और यहाँ पर क्लिपबोर्ड करेंगे और पेस्ट करेंगे, और ये ले ली मैंने। इसको इस जगह पर यहाँ पर नीचे लगानी है। इसको क्या कर लेते हैं, स्केल कर कर 2 टाइम्स स्केल कर दिया। तो ये तो बाहर जा रहा है, नहीं लग सकता, 2 टाइम्स स्केल करने में बड़ा है। तो इसे स्केल कितना करें? हम इसे स्केल कर लेते हैं थोड़ा सा, या स्ट्रेच कर देते हैं, स्ट्रेच कमांड से। हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रेच नहीं स्केल ही कर देते हैं, और 1.4 टाइम्स स्केल कर देते हैं। तो 1
0.4 टाइम समथिंग स्केल कर देंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा साइज इसका, और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे, मूव कर कर फिक्स कर लेंगे। ये आप हमारी वार्डरोब आके फिक्स हो गई है। अब हम क्या करते हैं, वार्डरोब तो हो गई। यहाँ पर हमें सोफा भी लगाने की लग सकता है कि लगा सकते हैं, इमेज के हिसाब से चल रहे हैं तो सोफा भी लगा सकते हैं हम। कॉपी, अरे ऐसे कॉपी तो इसमें नहीं, इसमें तो जैसे कॉपी हो जाएगा। ये कॉपी, इंटर, इंटर, ये कॉपी, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पर मेरा कॉपी भी हो गया चीजें। अब इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हम क्या करेंगे कि स्टडी टेबल यहाँ पर लगा सकते हैं, अगर तो लगा देंगे। तो इसको हम पूरा आगे तक शिफ्ट कर देते हैं। हमने सोचा कि इसको पूरा आगे शिफ्ट करने में ही हमारी भलाई है। आगे शिफ्ट कर दिया पूरा, कि यहाँ पे हमको कुछ स्पेस हो तो कुछ हम सामान कुछ भी रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, जब भी हमको जरूरत होगी। अब हम क्या करेंगे, कुछ टेबल टाइप कुछ दिख रहा है क्या? टेबल टाइप तो कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। एक काम करते हैं, चेयर हम लेके जाते हैं कॉपी करके, और टेबल हम अपने हाथ से मतलब रेक्टेंगल वेक्टेंगल से बना लेंगे। ये वाली चेयर मुझे बहुत सही लग रही है। कॉपी करेंगे, देन यहाँ जाएंगे, देन क्लिपबोर्ड, देन पेस्ट। चेयर है, चेयर को यहाँ पर ऐसे, चेयर कुछ ज्यादा बड़ी लग रही है, बाहर लेके जाते हैं। पहले एक काम करते हैं, बेड फिक्स करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या कर सकते हैं। बेड पे जाएंगे, बेड्स बेड्स बेड्स, कौन सा बेड लें, चूज कर लेते हैं। हमें चाहिए ये वाला बेड, हमने ये वाला बेड चूज कर लिया, और इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड एंड कॉपी, देन पेस्ट। इसको हटा देते हैं। हम जहाँ पर जो डबल साइड टेबल हो ना बेड में, वो वाला ले लेते हैं। तो इसमें डबल साइड टेबल है भाई। इसको क्या करेंगे, क्लिपबोर्ड से कॉपी, देन इधर जा करके पेस्ट, पेस्ट। हमारा पलंग भी मतलब बेड भी लग गया है। अब हम यहाँ पर टेबल का स्पेस बना लेते हैं। यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे, रेक्टेंगल से रेक्टेंगल का साइज दे दिया, देन डायमेंशन देंगे। तो हम पहले 4 4 फीट इंटर करेंगे, देन हम करेंगे 2 फीट इंटर। 2 बाय 4 की हमने टेबल बना दी। अब हमें टेबल को उठा करके लेके आएंगे, पहले वहीं पर रोटेट का मार लेते हैं। गलत रोटेट हो गया। अब सही रोटेट हो गया। अब इसको यहाँ से उठा करके वार्डरोब के पास लगा देते हैं।
ये हमारा टेबल हो गया रेडी। देन हम क्या कर लेते हैं, छोटा वाला चेयर लेके आते हैं। ये चेयर हमें बड़ा दिख रहा है जो यहाँ पर है, छोटा वाला चेयर लेके आएंगे। ये ले सकते हैं क्या? इसे हम थोड़ा सा एंगल पे रोटेट करेंगे, और ये इंटर, और ये यहाँ से उठा करके ये यहाँ रख देंगे। हाँ, तो जब हमें टेबल यूज करनी होगी, चेयर यूज करनी होगी, जब हम चेयर अंदर से बाहर से अंदर निकाल लेंगे, तो चेयर का मतलब टेबल का यूज कर लेंगे। तो ये हमारा एक मास्टर बेडरूम बनके रेडी हो चुका है। अच्छा दिख रहा है, बेस्ट लग रहा है। देन अब क्या करना है, अब हमको 2 बेडरूम और हमारे क्या है एडिट करके मतलब अच्छे से बना लेते हैं 2 बेडरूम और। हमको क्या करना है कि ये जो बेड है इसको उधर ही जस्ट हमको कॉपी कर लेने का। तो इस बार बेड हम सीधे कोने से ही लगा देंगे। ये कोने से हमने बेड लगा दिया। अब हमने कर दिया एंटर प्रेस, हमारा काम हो गया खत्म। हमने अब क्या करेंगे कि वार्डरोब लगानी है। तो वो वार्डरोब तो थोड़ी हमने मॉडिफाई कर दी थी, तो भैया नया वार्डरोब लेकर आ जाएंगे। क्लिपबोर्ड करेंगे, देन कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे लेके आएंगे, देन यहाँ पर क्लिपबोर्ड, और देन सो वी शुड पेस्ट लाइक दिस। तो कोने में डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं, और ये डन हो गया। तो ये हमारा वार्डरोब यहाँ पे फिक्सिंग डन हो चुकी है। और ये चेयर और टेबल भी उधर लगाने की कोशिश करते हैं। वार्डरोब से चिपका के लगानी है, तो वार्डरोब खुलेगी किधर से? चिपका के नहीं लगा सकते, साइड से लगानी पड़ेगी। सेंटर में जाएंगे, और इधर अ, इतना इतना। और ये यहाँ पे हमने टेबल भी लगा दी और चेयर भी लगा दी, पर स्पेस कम है। हम ये कर सकते हैं कि चेयर टेबल को इधर पे यहाँ पर कहीं पे दे सकते हैं हमारे हिसाब से। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर कुछ बनाते हैं, कोशिश करते हैं। 1.5 फीट एंड 2 फीट। देन हम इस रोटेट फॉर वन टाइम, देन इसे मूव कर लेंगे और वार्डरोब के पास में चिपका देंगे कायदे से। थोड़ा सा दूर पर, और ये डन है, डन है। चेयर को हम स्केल कर लेते हैं 0। चेयर है स्केल
0.90 then repeat by choice under following. ओके, देन यहाँ से उठाएंगे, रख देंगे। तो ये चेयर टेबल यहाँ पर भी अरेंज हो गई है, इसको डिलीट कर देंगे। अब स्पेशियस लग रहा है ना, स्पेशियस लग रहा है, हाँ स्पेस बहुत है, बढ़िया। अब ये डन है। ऐसा का ऐसा हमें यहाँ पे भी बनाना है, ये सिलेक्ट कर लो, ये सिलेक्ट कर लो, इसको भी सिलेक्ट कर लो, इसको भी सिलेक्ट कर लो, एक ये कर लो, और ये इसको ये कर लो। ये कर लो और नो कर लो। गलती थोड़ी सी लग रही है, वापिस से सिलेक्ट करना पड़ेगा। 1 2 3 4, इसको सिलेक्ट किया, मिरर करेंगे, ये करेंगे, डन करेंगे, नो करेंगे। देन इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, मूव करेंगे, ये वाला पॉइंट लेंगे और इसको यहाँ पर डन कर देंगे। तो हमारा कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, 2 बेडरूम बन गए, 3 और एक मास्टर बेडरूम बन गया, तीसरा, और ये सब हमारा डन हो गया। अब हमारा प्लान पूरा पूरा बनकर तैयार है। बस अब हमें इसमें डोर लगाने हैं और टेक्स्ट लिखना है। तो डोर लगाने के लिए हम एक डोर को कॉपी करेंगे और फटाफट सारे डोर ऐसे कैसे लग जाएंगे भाई। ये वाला डोर कॉपी कर लेते हैं पहले वॉशरूम्स के लिए, कॉपी, देन इधर लेके जाएंगे, देन इसको लेके जाएंगे, देन क्लिपबोर्ड के बाद देन इसको पेस्ट कर देंगे। देन पेस्ट, ये हो गया पेस्ट। एक डोर लग गया हमारा। इसको मिरर कर लेते हैं, और एक बार और मिरर मार देते हैं, चलो। और मूव कर लेंगे, ये डन है। 2 हमारे दरवाजे लग के डन है। अब 1 2 3 दरवाजे अभी लेके आते हैं। बड़ा वाला डोर चाहिए, ये ले लो, कॉपी, तक तक इसको कॉपी कर दिया है और यहाँ पर पेस्ट मार दिया। देन इसी को सिलेक्ट करके क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे देखो, इसका सेंटर पॉइंट उठाएंगे और ये, और नो, दोनों दरवाजे एक साथ लगा दिए। अब इसका मुझे
मिरर बनाना है। और ये डन। एक और इसको भी कॉपी कर लेते हैं। आई थिंक हम यहाँ पर डोर नहीं देंगे तो हमको चलेगा। यहाँ पर हम क्या है कि कुछ कर्टन्स वगैरह दे देंगे, लगवा देंगे। ठीक है, तो इसमें भी दिखाते नहीं है। सारे डोर्स तो लग चुके हैं। डन हो गया है। मेन गेट बना लेते हैं या लगा देते हैं, अगर मिल जाए अपने पास रखा हुआ तो लगा देंगे। हाँ, ये दिख रहा है मेन गेट जैसा ही कुछ कुछ, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी अगेन। हाँ, छोटा है। ये थोड़ा सा बड़ा ज्यादा हो गया है, इसको छोटा कर लेते हैं। ये हमारा मेन डोर भी बन के रेडी हो गया है। अब हमारा सारा कुछ काम हो गया है, बस हमें टेक्स्ट यहाँ पर देना है। टेक्स्ट यहाँ पर हम लिख देंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। देखो, ये जो है डोर जो है हम अलग तरीके से भी बना सकते हैं। इसको अपन अलग तरीके से भी कुछ कर सकते हैं। ये काम की चीज नहीं दिख रही, डिलीट कर देते हैं। पर अभी जल्दी काम करना है तो जल्दी में आप ऐसा भी कर सकते हो। अब डोर और विंडोज लगा देते हैं, मतलब विंडोज लगा देते हैं, डोर तो लगा दिए, सॉरी। विंडोज लगा देते हैं। विंडोज कहाँ कहाँ पे लगानी है, प्लान के हिसाब से नहीं चलते हैं। हम अपने हिसाब से थोड़ा सा इस बार मॉडिफिकेशन कर देते हैं। एक विंडो यहाँ से दे देते हैं। सेकेंडली
यहाँ पर ठीक है। और ये इंटर। अब हमने यहाँ पे 3 विंडो दे दी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। एक विंडो यहाँ पे देनी है। तो क्या करेंगे, विंडो कैसे देंगे? यहाँ पे देने का तो कोई फायदा नहीं है, इसको रोटेट कर लेते हैं। यहाँ देनी है, यहाँ। सेंटर में दे देते हैं ना, थोड़ा सा। ये बंद कर दो भाई। और डन, सब कुछ डन हो गया, अब तो सब कुछ डन हो गया। अब बस टेक्स्ट देना है। वेंटिलेटर थोड़े से देख लेते हैं, बना देते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसी को यहीं पर कॉपी कर देते हैं एंड देन इसको स्केल कर देते हैं अप टू। स्केल के लिए ये किया, रेफरेंस दिया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये कुछ अजीब लग रहा है। चलो वेंटिलेटर अपन बना ही लेते हैं। तो कुछ 4,
इसको दे दो ऑफसेट। इसको हैच दे देते हैं। क्या सॉलिड कलर हैच। इसको ग्रुप कर दिया है अपन ने। मूव कर देंगे थोड़ा सा। कॉपी, रोटेट एंड मूव। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा सारा सब कुछ काम हो चुका है। अब बस हमें क्या करना है कि डायमेंशनिंग देनी है बस। उसके लिए क्या करेंगे, डायमेंशन पे जाएंगे और ये क्लिक करेंगे। उसके लिए डायमेंशन पे जाएंगे, ऐसे करेंगे। ये हो गया। ये हो गया। ये भी गलत है।
और ये दे देंगे 10 फीट 2 इंच इधर है, इधर है 11, इधर है 15 5, दस 8, इसको कस देंगे, देख लेते हैं। एक सेकंड, बस, ये 10 है, क्या है, हाँ, तो सारी ये चीज़ें मैंने क्यों की है, देखो ये अजीब-सा लग रहा है, ये क्यों किया अभी बता देता हूँ आपको मैं।
ये डायमेंशनिंग क्यों की है आ जाओ आपको बता देते हैं। देखो ये बाथरूम था, इसको सिलेक्ट किया, देन एंटर किया, 10 फीट 2 इंच बाय 5 फीट 11 इंच। और एंटर। इसको डिलीट कर दिया। यहाँ गए, 10 फीट 2 इंच बाय 11 फीट, इसको सेंटर किया और ओके। ये किया, इसको किया डिलीट, ये देन इसको कॉपी, अरे ऐसे भी तो कॉपी कर सकते हैं। एंटर कर दिया, दस बाय 11 ओके। ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। दस फीट 2 इंच बाय 15 फीट 5 इंच। ये डिलीट। कॉपी कर लिया था।
इसको 10 ने दे दिया है। ये दे दिया है हमने किचन का भी डायमेंशंस, और अब ये सारे जो डिमेंशंस थे, ये डिमेंशंस थे, ये डिमेंशंस थे, इसको डिलीट कर देते हैं। दस फीट बाय और हमारा प्लान बनकर हो गया है डन। तो ये हमारा प्लान रेडी हो चुका है, फाइनल प्लान हमारा रेडी है, देख सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, फाइनल प्लान हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको क्या करते हैं कि पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोल पी, देन यहाँ से आपको जो है पेज सेटअप पर कुछ नहीं करना है, आपको जाना है ऑटोकैड पीडीएफ हाई क्वालिटी प्रिंट पे, फिर आपको सेंटर टू द प्लॉट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर जो बॉट का प्लॉट दिख रहा है, इसको आपको विंडो पे क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पर एक विंडो बना देनी है। आपने विंडो बना दी, सेंटर टू द प्लॉट करता है, इसको लैंडस्केप करेंगे तो ऐसा दिखेगा, तो पोर्ट्रेट करेंगे तो ऐसा, तो पोर्ट्रेट में ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और एज डिस्प्लेड को कर देना है रेंडर्ड, और एक बार आपको प्रीव्यू देख लेना है। तो इसकी प्रोग्रेस हो चुकी है, और बहुत ही ज़्यादा ब्लर दिख रहा है, तो इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे। ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि रेंडरिंग सही से नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या करना है,
रियलिस्टिक पे क्लिक करके एक बार वापस देख लेते हैं। तो रियलिस्टिक कर लिया अपन ने, तो ब्लर दिख रहा है थोड़ा सा। तो रियलिस्टिक नहीं, आपको एज डिस्प्लेड ही रहने देते हैं। तो क्वालिटी करना है, मैक्सिमम क्वालिटी में करना है आपको, और प्रीव्यू। अब आपका पूरा प्लान देखो बनकर रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप, आपका कितना खूबसूरत सा प्लान आपने बना लिया है। और इसको क्या करना है, ओके करना है। फिर आपसे फाइल लोकेशन पूछेगा, मैं डेस्कटॉप पे चिपका देता हूँ इसको और सेव कर लेता हूँ। देन कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स बाद आपका सेव होना स्टार्ट हो जाएगा और मिस्टर सेव हो जाएगा। तो देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, टाइम ले रहा है। हाँ, स्टार्ट हो गया है। देखो यहाँ पर ये प्रिंटर का ऑप्शन है, थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हो, प्लॉट जॉब इज इन प्रोग्रेस। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि आपके जो डाउट्स होंगे वो आपको पूरे क्लियर कर देंगे। तो ये पूरा प्लान आपका रेडी हो चुका है। अब आपका प्लान में कुछ चीजें नहीं बची है, कोई भी चीजें, बिल्कुल भी कुछ चीजें नहीं बची, आपका प्लान रेडी हो गया है। एक बार ये भी देख लेते हैं, कहाँ तो होना चाहिए, ये रहा। और ये रहा आपका फाइनल प्लान, जो कि बहुत अच्छे तरीके से पीडीएफ में कन्वर्ट भी हो गया है। सही दिख रहा है आपका प्लान। वैसे तो नॉर्मल यूज, मतलब नॉर्मल चीजों के लिए तो सही दिख रहा है कि फर्स्ट टाइम ट्राई करने के हिसाब से ये आप ऐसा बना सकते हैं। और अगर डिटेलिंग करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप आपकी डिटेलिंग आप खुद करिएगा। तो दोस्तों बस आज का वीडियो खत्म कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे